नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने निकाय चुनाव के लिए जारी किए भाजपा के संकल्प पत्र। कांग्रेस ने बताया लोकसभा विधानसभा चुनावों के घोषणा पत्र का कॉपी टेस्ट। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार में उतरे दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं स्टार प्रचारक। काशीपुर में सपा प्रत्याशी के समर्थकों ने खुद पर छिड़का पेट्रोल। किसानों ने लक्सर एसडीएम को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। गन्ने का मूल्य बढ़ाने सहित की 3 मांगे। कहा पराई सत्र शुरू होने के बाद 70 दिन बाद भी नहीं की मूल्य की घोषणा। उत्तरकाशी में पौराणिक बाड़ाहट कूथौलू मेले का उत्साह चरम पर। दूसरे दिन हाथी स्वांग रहा आकर्षण का केंद्र। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। और उत्तराखंड में 16 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम। 3000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में छाएगा कोहरा। और अब बात करते हैं प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों के बारे में। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए हैं, तो वहीं सीएम ने राज्य सरकार की उपलब्धियों से भरा हुआ एक संकल्प पत्र भी जारी किया और विपक्ष पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कांग्रेस हमेशा से विकास के विरोधी रही है, फिर चाहे बात यूसीसी की हो या फिर राम मंदिर की, हमेशा ही कांग्रेस ने बीजेपी के शासन पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी सरकार हमेशा से विकास की बात करती आई है। उन्होंने प्रदेश मुख्यालय में संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि निगमों की सरकार निकायों की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी चुनौतियों को देखते हुए सभी 11 नगर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किया गया है। निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है निकायों के विकास की दृष्टि से, वहाँ की सफाई व्यवस्था की दृष्टि से, एक विजन की दृष्टि से और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए। इसलिए हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र कि हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। यह हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष प्रस्तुत है। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है ये संकल्प पत्र लोकसभा और विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। आम जनमानस को जिन समस्याओं से जूझना पड़ता है उन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। जनता बीजेपी से सवाल कर रही है, लेकिन बीजेपी बात न करते हुए इधर उधर की बात कर रही है।
उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और नगर निकायों के चुनाव स्थानीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सड़क की बात होती है, नाली की बात होती है, पार्क की समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट और बिजली के खंभों की समस्याएं हैं, ड्रेनेज और साफ सफाई की समस्याएं हैं। और पूरे निकाय में आप देख लीजिए, सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, बुरा हाल है। जनता जनार्दन भाजपा के प्रत्याशियों से, भाजपा के नेताओं से निकायों की समस्याओं पर सवाल कर रही है। निकायों में जो ज़मीनें खुर्द बुर्द की गई हैं, जो विकास नहीं हुआ है, जो ड्रेनेज का सिस्टम चरमरा रहा है, उस पर सवाल कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के समर्थन में युवा भाजपा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी लालकुआं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की आम जनमानस से अपील की। उन्होंने कहा, केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहां का चेयरमैन अगर बीजेपी का होगा तो नगर का चौमुखी विकास हो सकेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये जो कमल के फूल का निशान है, ये तो आप देख ही रहे हैं। ये सिर्फ लालकुआं में नहीं, ये सिर्फ हमारे उत्तराखंड में नहीं, इस वक्त पूरे देश में ही जिस तरीके से खिला हुआ है, इसके आगे ये जो सूर्य की रोशनी कहते हैं ना, कल मकर संक्रांति थी, उत्तरायणी थी, तो कल से तो वैसे भी आपको पता है उत्तरायण हो चुका है। तो इसी प्रकार अब हमारे जो प्रेमनाथ पंडित जी है, अब 23 तारीख को इनके उत्तरायण की बारी है, कि जिस दिन 25 तारीख को इनका पूरी तरीके से उत्तरायण हो जाएगा, उसके बाद ये सूर्य की तरह रोशनी देंगे और ये जो हमारा लाल कुआं है, ये सुंदरता के साथ खिलेगा, विकास के रूप में खिलेगा। और जितनी भी सहायता जो इनको हमारे द्वारा, विधायक जी द्वारा, हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चाहिए रहेगी, वो तत्परता के साथ सरकार इनके साथ खड़े रहेगी। लाल कुआं की जनता पूरी हमारे साथ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरी मेरी साथ है, पूरी हमारी माताएं बहनें सभी हमारे साथ हैं। यहाँ हमें लाल कुआं की जनता की इतना अपार सहयोग मिल रहा है। जो हमारे सामने आएगा, मैं सारे मुद्दे पूरा करूंगा। एक तो मैंने पहले आपको बता रखा कि पहले जो हाट बाजार की जो समस्या है, पहले मेरा मुद्दा वो रहेगा कि पहले आते ही मैं उसको ठीक करूंगा और उसको जो है कम्प्लेक्स बनाऊंगा, जिसमें यहाँ के लड़कों को, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। उसमें नीचे सब्जी के मार्केट होगा, यहाँ के सारे लड़कों को, महिलाओं को, सबको रोजगार मिलेगा यहाँ पे। कांग्रेस नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा के समर्थन में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नगर में जुलूस निकाला। इस दौरान उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल सहित कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत करते हुए डॉक्टर अस्मिता मिश्रा के पक्ष में मतदान की अपील की। इससे पहले नगर के वार्ड नंबर 1 में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अस्मिता मिश्रा ने जीत के बाद अपनी विकास योजनाओं को जनता के समक्ष रखा था। माहौल अनुकूल है, संभावनाएं कांग्रेस के पक्ष में है और हमारे जो उम्मीदवार है डॉक्टर अस्मिता मिश्रा योग्य है, शिक्षित है और राजनीतिक समझ है। उन्होंने जो अपील और जो अपना एजेंडा पेश किया है, तो उनकी प्राथमिकताएं हैं, जाहिर होती हैं कि वो लालकुआं के विकास के लिए तत्पर रहेंगी और जो यहाँ की जरूरतें हैं, जो यहाँ के मूल प्रश्न है, सवाल हैं, समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए वो भरसक कोशिश करेंगे। कांग्रेस का भी एजेंडा यही है और पूरे प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में हम जीत हासिल करने जा रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है और छद्म रूप से भारतीय जनता पार्टी अनेक मुद्दों को लेकर जनता को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन चुनाव के बाद उनके वायदे, उनकी घोषणाएं पूरी साबित होती है। हमारा शक्ति प्रदर्शन था, वार्ड नंबर 1 से जनसभा संबोधित की गई, उसके बाद हम लोग वार्ड नंबर 6 से होते हुए मेन बाजार से होते हुए अभी यहाँ पहुंचे हैं घर पे। और अपार भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, सबका उत्साह बहुत ज्यादा था और सब लोग ने आश्वस्त हूँ मैं, सब भारी बहुमत से हमें कांग्रेस पार्टी को ही विजय बनाएंगे। स्थानीय मुद्दे हैं, जो मेन काम होता है सौंदर्यीकरण का, नगर पंचायत का एक आर्यन नगर पंचायत बनाने के, ये तो हमारा ही जो पुराने मुद्दे चले आ रहे हैं उसको भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जैसे मालिकाना हक का, बाईपास का, विस्तारीकरण का।
हरिद्वार नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार में घोषणा पत्र तैयार करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की। बीजेपी ने नगर निगम क्षेत्र में 15 स्थानों पर सुझाव पेटियां लगाई, जहां पार्टी कार्यकर्ता स्टॉल लगाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनके सुझाव इकट्ठा कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है ये घोषणा पत्र जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा। ऐसा घोषणा पत्र जो जनता के लिए, जनता के माध्यम से जनता के लिए ही आएगा। तो आज जब हम नगर निगम चुनाव में जा रहे हैं तो हमने एक निश्चित किया है कि हर चौराहे पर हम सुझाव पेटिका रखेंगे। उस सुझाव पेटिका के साथ साथ सुझाव पत्रक भी होगा, जिसमें कोई भी नागरिक अपनी समस्या को लिखकर कैसा वो हरिद्वार का विकास चाहते हैं, कैसा अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उसमें वो सुझाव रखेगा। और सभी सुझावों को एकत्र करके उन सबको इकट्ठा करके हम जो हरिद्वार के विकास के लिए जो घोषणा पत्र तैयार होना है वो हम तैयार करेंगे। उसी के आधार पर आने वाले 5 साल में जो हमारी तीसरी सरकार है, जो क्षेत्र के लिए काम करेगी, जो क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगी, उसी के आधार पर वो काम होगा। काशीपुर में नगर निगम चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने अपने समर्थकों के साथ आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि पुलिस की सूझबूझ से उनके हाथ से पेट्रोल छीनकर उनको हिरासत में लिया गया। हम जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, पुलिस ने ज़बरदस्ती करके हमसे पेट्रोल छीना और पेट्रोल छीनने के बाद हमें पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हमारी मांग ये थी कि 403 बेलजोड़ी के ऐसे मतदाता जो 2018 के परिसीमन में जिनको शामिल कर लिया गया था, लेकिन 2018 के बाद से आज 2025 तक उनकी वोटर लिस्ट में उनको शामिल नहीं किया गया। हमारी यही मांग थी कि 403 मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी ने हल्द्वानी में मेयर प्रत्याशी शिव गणेश के कार्यालय पर केक काटकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 69वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा, बहुजन समाज पार्टी के लोग घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा कुमारी बहन मायावती जी का 69वां जन्म दिवस जो है, ये जन्म दिवस जो है एक जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और चुनावी माहौल भी है। इस चुनावी माहौल में बहन जी का जन्मदिन हम उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में लोग मना रहे हैं और हम आशा और वो करते हैं कि बहन जी की जो है लंबी उम्र की कामना करते हैं कि बहन जी जिए हजारों साल, ताकि हम जो दबे कुचले समाज के जो लोग हैं उनके लिए बहन जी लड़ाई लड़ रही है। पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लड़ी, उसके बाद जो है साहब काशीराम जी ने लड़ी, आज जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी इस लड़ाई को लड़ रही है। भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने गन्ने का मूल्य बढ़ाए जाने जैसी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है, मिल्का पराई सत्र शुरू होने के 70 दिन बाद भी गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया। हमारा प्रदेश बिजली का प्रदेश है और यहाँ बिजली बनती है। यहाँ किसानों के नलकूपों पर बिजली का बिल माफ होने के साथ साथ किसानों के घरेलू बिजली का भी सरचार्ज माफ होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो सचिवालय का घेराव करके प्रदर्शन करेंगे। बिल को चलते हुए 70 दिन हो गए और सरकार के उसने मतलब जो रेंग रही और हम किसान परेशान हो रहे हैं, जबकि चर्चियों में 350-400 का भाव हो रहा और 375 के भाव पिछले रेट पर हमको गन्ना ये दे रहे हैं। तो इस रेट पर गन्ना देकर सरकार गन्ना मूल्य जल्दी से जल्दी घोषित करें। 70 दिन हो गए, अरे लोग तो एकदम उसका घोषित करते हैं। दुकानदार पर जाओ तो वो 5 रुपये तुरंत बढ़ा देता। अब हमारा गन्ना 3 साल तो इसी भाव चल रहा। तो गन्ने का मूल्य तो निर्धारण नहीं हुआ, पर्ची पर हमारे मूल्य कितनी हो रहा, जबकि कोई ऐसा नियम नहीं है। हम बिना पर्ची पर अंकित किए अपना गन्ना दे रहे, कोई भाव डिक्लेयर नहीं किया।
दूसरी मांग हमारी है नलकूप पर बिजली का प्रदेश है, यहाँ बिजली बनती है और बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए नलकूपों पर, जो किसानों का नलकूप पर। और जो सरचार्ज है, जो हमारे पंखे घरेलू बिजली है, उसका सरचार्ज माफ़ होना चाहिए। हर वर्ष सरचार्ज माफ़ होता है, ये हमारी सरकार जो 2 साल से सरचार्ज माफ़ ही नहीं कर रही है। भारतीय किसान संघ द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ये गन्ने के मूल्य का निर्धारण करने के लिए शासन के लिए हमें इसको इनका ज्ञापन है, इसको भेज दिया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा की ओर से ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत जनपद को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को लालकुआ क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सुभाष नगर बैरियर पर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 60 नशीले इंजेक्शन और 52 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए, सुभाष नगर बैरियर पर थाना लालकुआ और एसओजी के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान 52 ग्राम की स्मैक पकड़ी गई है। साथ ही इनके पास से 60 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। ये चारों अभियुक्त बनपुरा के केस में जो नाम है रजिस्टर हो रहा है। 2 फिलहाल यहाँ बनपुरा में एविडेंस को पाया। उधम सिंह नगर के किच्छा में उत्तरांचल पंजाबी महासभा से जुड़ी महिलाओं ने निर्धन कन्या का धूमधाम से विवाह संपन्न कराकर सराहनीय काम किया। किच्छा निवासी निर्धन सलोनी के माता पिता और दादा की मौत हो गई थी। सुहानी का भरण पोषण उसकी दादी उर्मिला देवी ने किया। घरों में साफ सफाई का काम करने वाली सुहानी के विवाह को लेकर बुजुर्ग दादी उर्मिला देवी ने पंजाबी महासभा से संपर्क कर समस्या की जानकारी दी, जिसके बाद धूमधाम से विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। एक लड़की सुहानी जो बहुत ही गरीब परिवार की है, माँ बाप उसके नहीं है, दादी ही उसका पालन पोषण कर रही है। तो वो हमारे पास आई और बोली मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। तो हमने पंजाबी महिला समिति ने उस शादी करने का बीड़ा उठाया और सनातन मंदिर में उसकी शादी करा रहे हैं, जिसमें ज़रूरत का पूरा सामान, अलमारी, डबल बेड, पायल, बिछिए, सोने का फूल और आपके कपड़े, मिक्सर जूसर, LED, जितना भी ज़रूरत का सामान होता है वो सारा समाज के द्वारा, पंजाबी महिला समिति के द्वारा उस लड़की को दान में दिया गया। सितारगंज में उत्तरांचल विकास समिति के संयोजन में पर्वतीय रामलीला मैदान से रंग यात्रा शुरू हुई, जो सिड़कुल मार्ग, मुख्य चौक, खटीमा मार्ग होते हुए मुख्य बाजार रामलीला मैदान पहुंची। रंग यात्रा में झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का नेतृत्व भगवान सिंह भंडारी ने एनसीसी कैडेट के द्वारा मार्च पास्ट किया। रंग यात्रा में पहाड़ के साथ ही देश की अलग अलग संस्कृति का संगम देखने को मिला। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं और भारतीय संस्कृति में सजे पुरुष और युवा रंग यात्रा में शामिल हुए। रंग यात्रा में मां नंदा देवी की झांकी, छोलिया नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। रामलीला मैदान में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और पर्वतीय समाज के बुजुर्गों ने पूजा अर्चना कर पंडित प्रकाश भट्ट ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फीता काटकर उत्तरायणी मेले का शुभारंभ किया। सितारगंज के लोगों को, सितारगंज के साथ उत्तराखंड के समस्त देश की जनता को और देश की जनता को लोहड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायणी और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, उत्तरायणी हमारा लोक पर्व है, ये हमारी संस्कृति है, इसको जोर शोर से मनाते हैं हर साल हम लोग। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे पर्वतीय समाज के लोग हैं उन्होंने आज एक जुलूस निकाला और शहर में, और उसके साथ हम आज रामलीला में इसका उद्घाटन हुआ है। मेरा समस्त हमारे पर्वतीय समाज के लोगों से निवेदन भी है कि अगर हम अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अपने बच्चों को संस्कृति से जागरूक नहीं कराएंगे, तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त होती चली जाएगी। तो ऐसे लोक पर्वों को सिर्फ हमारे सीनियर्स लोग ना आए, अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर इस पर्व में अगर आएंगे, कहीं ना कहीं ये संस्कृति हमारे फ्यूचर जनरेशन को पास होगी और हमारी संस्कृति जीवित रहेगी।
उत्तरकाशी में पौराणिक और धार्मिक बाड़ाहट कुथौलू माघ मेले की धूम मची हुई है। इस दौरान मेले में अनूठी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। दूसरे दिन हाथी स्वांग आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान बाड़ाहट कुथौलू और पांडव नृत्य समिति की ओर से परंपरागत हाथी स्वांग में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें कि समिति की ओर से मकर संक्रांति के पर्व पर हर साल ये परंपरागत आयोजन किया जाता है। ये पौराणिक और सभी का यहाँ पे स्वागत है। सभी जनपद वासियों, सभी नगर वासियों का हार्दिक स्वागत है। आनंद करते हुए अपने हाथी के स्वांग के लिए, और सभी ग्रामवासी हमारे 8 गांव 9 गांव जो भी है, हमारे कन्या देवता के जो सभी गांव हैं, सभी यहाँ पे सम्मिलित होकर उत्साह से ये हमारी है। ये हम प्राणी नाम मोक्षदायिनी धन्य लोके महाभागा धन्य अस्माकम परंपरा। ये हमारी जो परंपराएं हैं, ये जो काशी की परंपरा है और ये जो उत्तर की काशी है, यहाँ के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, क्षेत्राधिपति देवता हैं, वो कंडार देवता है जी। और कंडार देवता का पूजन यहाँ पर जो मकर राशि में जब सूर्य आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो माघ मेला लगता है, जैसे अभी कुंभ चल रहा है, ये हिमालय का कुंभ है। जो हिमालय की जो हमारे देवता है, कंडार देवता है, इनकी जो यात्रा गज यात्रा भी रहती है, इसमें पूरे क्षेत्र के लिए उसके आनंद के लिए यात्रा मनाई जाती है। चाइना बॉर्डर में जो तिब्बत, जो कि चाइना के अंडर में है अभी, तो तिब्बत से जो व्यापार होता था, तो यहाँ पर लोग आते थे और यहाँ के लोग भी वहाँ पर जाते थे। तो एक बाड़ाहट जो एक जगह है, तो इस स्थान पर यहाँ पर व्यापार होता था। तो इस स्थान के जो आराध्य देव हैं, वो कंडार देवता है, जिसको गंगाल देवता कहते हैं या ग्राम देवता कहते हैं। तो इनका जो एक विशेष पर्व है, वो मकर संक्रांति, बाड़ाहट करते थौल जिसे कहते हैं, तो मकर संक्रांति से कहते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर भगवान निकलते हैं और उनका स्नान होता है। उसके दूसरे दिन, क्योंकि भगवान यहाँ पे 7 दिन तक रहते हैं और इस पूरे क्षेत्र को अपना आशीर्वाद देते हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।